Hello everyone and welcome back to my channel. In our today's video we are going to do diary entry. सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरी एंट्री क्या होती है. A diary is a record with discrete entries reporting on what has happened over the course of a day or a period. इसका मीनिंग क्या है कि डायरी एंट्री वो चीज़ होती है कि इसमें हम पूरा रिकॉर्ड बनाते हैं कि एक पूरे दिन में या एक पूरे टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ. अब वो डे का कैसे हो सकता है कि मान लीजिए आज आपके साथ क्या क्या हुआ, आपने वो सब अपने पास एक रिकॉर्ड बना के लिख दिया, तो वो हो गया आपके डे का. और एक पीरियड का कैसे हो, जैसे आप समर वेकेशन के लिए कहीं पे गए तो आप उसका पूरे के बारे में बताते हुए आपने एक साथ लिख दिया, तो वो हो गया एक टाइम पीरियड का. तो ये है इन दोनों में डिफरेंस, अ डे और अ पीरियड में. तो अगर अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ डायरी एंट्री, तो आपको ये वाली डिफाइन पता होनी चाहिए. आगे पढ़ते हैं. अ डायरी में इंक्लूड अ पर्सन्स एक्सपीरियंस एंड थॉट्स ऑफ फीलिंग्स. क्या करती है डायरी एंट्री में? इंक्लूड क्या होता है? किसी पर्सन का एक्सपीरियंस, कि उसने जैसे मान लीजिए वो आज कहीं घूमने गया, तो उसने क्या एक्सपीरियंस करा या क्या उससे थॉट्स है, क्या उसकी फीलिंग्स हुई, वो उस बारे में लिख देता है. इंक्लूडिंग कमेंट्स ऑन करेंट इवेंट्स आउटसाइड द डायरी राइटर्स डायरी डायरेक्ट एक्सपीरियंस. मतलब उसको क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ, क्या उसने वो उन सारी चीज़ों पे कमेंट करता है. इट इज़ जनरली रिटन नॉट विद द इंटेंशन ऑफ बीइंग पब्लिश्ड एज इट स्टैंड्स बट फॉर द डायरी राइटर्स ओन यूज़. वो इसे इसलिए नहीं लिख रहा है कि उसे कि वो कहीं से पब्लिश करेगा या पब्लिकली उसे वो दिखाएगा. वो इसे खुद के लिए लिख रहा है ताकि वो आगे जाके उसको यूज़ कर सके. यूज़ का ये हमारी मेमोरी बन के रह जाती है, या फिर हम इससे अपनी ऑटोबायोग्राफी भी कह सकते हैं. अब हम देखेंगे 10 स्टेप्स टू राइट अ डायरी entry. So diaries are a great way to keep track of your past and think about your future. अब फ्यूचर, पास्ट तो हमने देख लिया कि जैसे हमने अपने पूरे डे के बारे में बता दिया. फ्यूचर कैसे कि हम क्या करेंगे आगे, क्या चीज़ कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम अपनी डायरी में लिख सकते हैं. यू कैन मेक प्रेडिक्शंस अबाउट व्हाट विल हैपन. हम ये प्रेडिक्शंस भी लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा. जैसे आप लिख सकते हैं आज की डायरी में कि दैट द वेदर इज़ सो कोल्ड एंड क्लाउड्स आर देयर इन स्काई. क्लाउड्स हैं आसमान में. सो आई कैन फील दैट आज रात में बारिश होगी. तो हम प्रिडिक्शन करें कि बारिश हो सकती है, लेकिन ये हम अभी लिख रहे हैं अपनी डायरी में, तो ये हो गया प्रिडिक्शंस करना. एंड सी इफ़ दे कम ट्रू. और फिर उसे देख सकते हैं कि फिर हमने अगले दिन की डायरी में लिखा कि आपने मतलब हम डायरी से कहेंगे कि तुमने देखा कि मैंने कहा था बारिश होगी और बारिश हो गई, या फिर बारिश नहीं हुई. तो ऐसे करके हम उसको देख सकते हैं कि वो ट्रू हुए या नहीं हुए. यू कैन सी हाउ यू चेंज्ड ओवर टाइम. आप कैसे कैसे टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, ये भी आप उसका रिकॉर्ड बना सकते हैं. एंड रीड ओवर मेमोरीज, जैसे कि मैंने कहा वो हमारी मेमोरीज बन के रह जाती हैं. हैविंग अ फ्यू लाफ्स. बाद में अगर हम उसे पढ़ेंगे तो हमें फिर हंसी आएगी किसी मोमेंट पे और हमें सारी मेमोरीज रिकॉल हो जाएंगी. एनी वन कैन राइट अ डायरी. कोई भी डायरी लिख सकता है. इट डजेंट मीन कि स्पेसिफिकली कोई ही लिखेगा या फिर कोई फेमस इंसान ही लिखेगा. नहीं, कोई भी इस डायरी को लिख सकता है. अब फर्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंड दैट इवेंचुअली द डायरी विल बिकम योर बेस्ट फ्रेंड. आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप अपने जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, आप उसे किसी के साथ बता नहीं पा रहे हैं, सो व्हाट यू कैन डू, आप उसे डायरी के साथ बताइए. मतलब आप उसमें लिखिए और आप ऐसे उसमें लिखिए कि जैसे डायरी एक सामने वाला पर्सन है और आप उसे अपने बारे में बता रहे हैं कोई भी चीज़. साइलेंट कन्फेसर, आप उससे कुछ भी कह सकते हैं. और विटनेस, वो विटनेस भी रह जाती है. यू विल इवेंचुअली ट्रस्ट योर डायरी विद एनीथिंग.
आप अपनी डायरी पे ट्रस्ट भी कर सकते हैं। इवन योर बिगेस्ट सीक्रेट्स, आप उसमें अपने सीक्रेट्स भी बता सकते हैं। ट्रस्ट किस वे में, ये हम उसे अपने सीक्रेट्स बता सकते हैं। और डायरी तो क्योंकि नॉन लिविंग है, वो किसी को बताएगी ही नहीं, तो हम उसे अपने सीक्रेट्स बता सकते हैं। पुट द डेट एंड डे इन द डायरी एट द टॉप ऑफ द पेज। सबसे पहला वर्क क्या होता है कि हमें डेट और डे लिखना होता है सबसे टॉप पे पेज के। एग्ज़ाम्पल इसमें लिखा है, ये देखिए, ट्यूसडे September 28, 2000, जो भी ईयर हो, जैसा भी 21 चल रहा है तो 2021। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि टाइम ऑफ राइटिंग द डायरी, और ये हमेशा 10 PM ही आप लिखेंगे। अभी जब तक आप स्कूल में हैं और आप इसे फॉर्मल तरीके से लिख रहे हैं बिल्कुल, तो आपको 10 PM ही कंपलसरी टाइम है जो लिखना पड़ेगा। अदरवाइज़ जब आप इसे नॉन फॉर्मल तरीके में लिखें, जब आप अपने लिए खुद लिखें डायरी, तो आप इसे किसी भी तरीके कोई भी टाइम लिख सकते हैं जिस टाइम आप उसे लिखें। स्टार्ट राइटिंग द डायरी ओनली इफ़ यू रियली हैव इंटरेस्ट इन इट। आप डायरी जब भी लिखें जब आपको इंटरेस्ट हो उसमें। डो नॉट जस्ट स्टार्ट राइटिंग बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स आर राइटिंग। आप इसे इसलिए मत लिखें कि और लोग लिखें तो इसलिए मैं भी लिखूँगा। नहीं, आपको इसे अपने लिए लिखना है। अगर आपको नहीं मन कर रहा सो यू कैन लीव इट। इफ़ यू आर राइटिंग अ डायरी फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्मॉल वन। अगर आप पहली बार ही डायरी लिख रहे हैं तो आपको हमेशा छोटी सी सबसे पहले स्टार्ट करना है कि आज ये हो ये हो ये हो, और बहुत शॉर्ट में आपको फिनिश कर देना है। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज यू मे लव राइटिंग इट इन अ big diary, but after weeks the thought of writing may bother you. Keep your diary safely as it contains your own thoughts, feelings, etc. आपको क्या करना है, आपको अपनी डायरी सेफली रखनी है, आपके अपने अलोन के लिए, या आपकी पर्सनल डायरी है। आप इसे किसी को दिखा नहीं सकते क्योंकि इसमें आप अपनी खुद की थॉट्स और फीलिंग्स छिपा के रख रहे हैं। सो आपको अपनी सेफली रखनी है। Try to write your diary at night because at that time only you can describe the entire day's activities that took place. आप अपनी डायरी ऑब्वियसली नाइट में लिखेंगे। अगर आप अपनी पूरी डे की डायरी लिख रहे हैं, जैसे आप रेगुलर अपनी डायरी मेंटेन करते हैं, सो आपको अपनी डायरी जो है वो आपको नाइट में ही लिखनी पड़ेगी ऑब्वियसली। क्योंकि अगर आप आफ्टरनून में लिखेंगे तो फिर आप बस मॉर्निंग का ही बता पाएंगे, या फिर अगर आप इवनिंग में लिखेंगे तो आप उससे पहले के टाइम का बता पाएंगे। लेकिन जब आप नाइट में लिखेंगे तो आप अपना पूरा का पूरा डे उसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। स्टार्ट राइटिंग, राइट अबाउट हाउ यू फील एंड वाई यू फील दैट वे। आपको लिखना है कि आपने क्या फील करा और ऐसा आपने क्यों फील करा। यू कैन राइट अबाउट एनी सेलिब्रेशन और डिज़ास्टर दैट हैपेंड दैट डे। आप किसी सेलिब्रेशन के बारे में भी लिख सकते हैं, जैसे आप किसी वेडिंग में गए या फिर कोई डिज़ास्टर हो गया तो और आप वहाँ थे, तो वहाँ क्या क्या हुआ या आपने कैसा कैसा फील करा। यू कैन राइट फ्रीली, या फिर आप अपने फ्रीली भी तरीके से लिख सकते हैं। पुट योर पेन टू द पेज एंड राइट वट एवर इज़ इन योर माइंड। आप बस पेन पेज पे लिखे और जो भी आपके मन में है आप वो सब उसमें लिख दीजिए। राइट कूल फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एडवाइस, टिप्स, आइडियाज़, क्राफ्ट, रेसिपीज़, एनीथिंग यू वांट टू कीप सीक्रेट। आप उसमें अपने मन में जो जो आपको चीज़ें आती हो, इन्फॉर्मेशन लिखना या आइडियाज़ या जो भी आपका मन करता है आप उसमें लिखिए, लेकिन आप अपने सीक्रेट में लिखिए। द लिस्ट इज़ एंडलेस। और ये जब भी मैंने आपको लिस्ट दी है कि इन्फॉर्मेशन लिखिए, ये लिखिए, वो लिखिए, ये लिस्ट एंडलेस है क्योंकि हर किसी के पास एक नई इनोवेशन है, एक नया माइंड है, तो उसका जो मन करता है वो वही लिखेगा। स्टार्ट विद द मॉर्निंग। आपको मॉर्निंग से स्टार्ट करना है कि मैं मॉर्निंग में इतने बजे उठा या क्या हुआ। डिस्क्राइब हाउ इट वेंट एंड डो नॉट लीव आउट एनी डिटेल। आपको कोई भी डिटेल नहीं छोड़नी है। इफ़ यू वांटेड द डेट टू गो बेटर, राइट हाउ एंड वाई। अगर आपको डे को अच्छा बनाना है तो आपको सारी चीज़ें लिखने की, क्या हुआ, कैसे हुआ, या क्यों हुआ।
If you have a special grudge against somebody, have no fear in expressing it. मान लीजिए अगर आपको किसी पे गुस्सा है या आपको उसको वो पसंद नहीं है, आप उससे जेलस हैं, कुछ भी है, आपको उससे ग्रज है कोई भी पर्सनल, तो आप कोई फियर नहीं कर सकते कि आप उसे बताएंगे और वो किसी और को बता देगा. आप उसमें फ्रीली लिख सकते हैं. Move on to the afternoon, then the evening, and then finally the night. Always say good night in the end and promise to tell more later. आपको हमेशा लास्ट में क्या लिखना है? गुड नाइट. और उसके बाद आपको लिखना है दैट आई प्रॉमिस यू, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको और भी बताऊँगा कल. मीन्स जैसे आप उसे अपना फ्रेंड मान सकते हैं कि जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं वैसे ही आप उसे भी कह सकते हैं. If you have not written in the diary for a few weeks, then do not worry about it. You can surely put a new date and give the reason and apologize for it. अगर मान लीजिए आप कभी किसी प्रॉब्लम में या फिर आप लिख नहीं पा रहे हैं अपनी डायरी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप बाद में दोबारा से उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आप उसको अपोलोजाइज़ करें, आप उससे क्षमा मांगे, आप उसको अपना रीज़न बताएं कि आप क्यों नहीं लिख पाए थे. एंड आफ्टर ऑल इट्स योर फ्रेंड. एग्जाम्पल, सॉरी आई कुड नॉट राइट टू यू, आई वॉज टेरिबली बिजी. क्योंकि आफ्टर ऑल वो आपका फ्रेंड ही है, तो वो आपका कुछ तो करेगा नहीं. इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि आप कैसे इसमें लिख सकते हैं. ये लाइन आप लिख सकते हैं. सॉरी आई कुड नॉट राइट टू यू. सॉरी मैं लिख नहीं पाया क्योंकि आई वॉज टेरिबली बिजी, में बहुत ज़्यादा बिजी था. अब ऑलवेज थिंक दैट डायरी इज़ अ रियल पर्सन एंड नॉट अ नॉन लिविंग क्रिएचर. आपको ये कभी नहीं सोचना है कि जो डायरी है वो नॉन लिविंग है. आपको हमेशा यही सोचना है कि ये लिविंग पर्सन है, ये एक ज़िंदा इंसान है और ये मेरा फ्रेंड है. Add some doodles like a smiley face or on anything that shows how you feel. मान लीजिए आज आपका डे बहुत अच्छा गया तो आप वहाँ पे एक स्माइली बना दीजिए. अगर आपका डे बुरा गया तो आप वहाँ पे एक सैड फेस बना दीजिए. यू शुड ओनली डू दिस इफ़ यू वांट टू. अगर आपको ऐसा करना है आप तो ये करिए, अदरवाइज़ ये कंपल्सरी नहीं है. इट डज मेक इट मोर फन फॉर सम पीपल. और ये इससे थोड़ा सा फन हो जाएगा या फिर आप ही कभी बाद में पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा. Another suggestion might be to draw your own portrait or picture. You also might want to write some more about your day went. आप अपना पिक्चर भी बना सकते हैं उसमें और आप अपने बारे में और भी चीज़ें लिख सकते हैं कि आपका कैसे कैसे डे गया. वॉज इट जनरली पॉजिटिव और नेगेटिव, और क्या वो सच्ची में पॉजिटिव था, मतलब आपके लिए अच्छा था, या फिर वो बुरा था आपके लिए वो सैड डे था या हैप्पी डे था. डू नॉट राइट ब्लफ, ऑलवेज राइट ट्रूथफुली. आपको कभी भी उसमें झूठ नहीं लिखना, आपको हमेशा उसमें सच्ची बातें लिखनी है. दिस डायरी विल ऑलवेज लिसन, नेवर फॉरगेट, नेवर जज और नेवर विल इट एवर रिवील योर सीक्रेट्स. डायरी आपकी बात हमेशा सुनेगी, कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि ये रिटर्न है. और ये कभी आपको जज नहीं करेगी कि आप अच्छे पर्सन हैं या बुरे. एंड ये आपके सीक्रेट्स भी कभी भी रिवील नहीं करेगी किसी के सामने. सो डो नॉट वरी अबाउट राइटिंग द ट्रूथ इन इट. सो आपको कभी भी कतराना नहीं है उसमें सच बात लिखने से. नो मैटर हाउ हॉरिबल इट इज़. इसमें कोई मैटर नहीं करता वो कितनी डरावनी बात है, कितनी आपके लिए बहुत ज़्यादा कि आप उससे डरते हो बताने में, तो ऐसा कुछ नहीं, आप उसमें लिख सकते हैं. राइट अबाउट हाउ यू विश योर डे वेंट. मतलब आपने कैसा विश करा था कि आपका डे गया. से वट यू थिंक वुड मेक इट बेटर. आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं ताकि वह अच्छी बने. एग्जाम्पल भी दिया गया है, ये देखिए. यू गॉट अ बी ग्रेड ऑन योर टेस्ट टुडे, यू विश टू हैड अ ए प्लस. जैसे मान लीजिए आज आपको बी ग्रेड मिला आपके टेस्ट में, लेकिन हम क्या चाहते थे कि हमें ए प्लस मिले. तो ये भी एक विश हो गई कि मतलब मेरी ये विश थी कि मुझे ए प्लस मिले लेकिन मुझे बी ग्रेड मिल गया. इफ़ यू वांट
to end your diary with bye or good night, remember that this is completely optional. ये completely optional है आपको good night या bye लिखना है या नहीं लिखना. Write truthfully in your diary. Write about your secrets which you cannot expose in front of others. कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जैसे हम दूसरों के सामने नहीं बोल सकते, तो आपको क्या करना है, आप वो अपनी डायरी में लिख सकते हैं. इट कैन बी समथिंग यू सॉ ऑन टीवी और एन ओल्ड फ्रेंड. मान लीजिए आपने कुछ टीवी पे देखा या फिर कोई ओल्ड फ्रेंड. इट शुड बी वट एवर यू आर एंड हाउ इट कैन रिलेट बैक टू यू. आपको इसमें वही बताने कि आप क्या हैं या फिर वो आपको क्या रिलेट बैक करता है. ट्राई समथिंग ऑफ योर ओन. आपको अपने पास से नई इमेजिनेशन ला के लिखना है. फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन राइट एट द एंड ऑफ एवरी डे, द लेसन आई हैव लर्नड इज़ दैट व्हेन लाइफ गिव्स यू लेसन. फिर आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं. मतलब आप अपनी इनोवेशन कुछ भी लगा सकते हैं कि लास्ट में आप लिख सकते हैं कि मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ कि आज मुझे सीख मिली. कि कोई मतलब कोई भी सीख हो सकती है कि हमें ज़िम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए. कोई भी सीख हो सकती है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं. एंड राइट अ डिफरेंट एंडिंग टू द सेंटेंस एवरी डे. बी क्रिएटिव. आपको क्रिएटिव बनना है, जो भी आपके माइंड में आपको एक्सप्रेस करना है. कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली रिटन अ डायरी. आपने अगर ये वाले सारे पॉइंट्स फॉलो कर लिए, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आपने वो डायरी लिखनी सीख लिया. मेक श्योर दैट यू कीप इट हिडन फ्रॉम स्नीकी सिबलिंग्स. आपको वो हिडन रखनी है अपने भाइयों से. एंड डोंट टेल देम यू हैव यू इवन हैव अ डायरी. और आपको किसी को भी नहीं बताना कि आपके पास एक डायरी भी है जिसमें आप अपनी बातें लिखते हैं. रिमेंबर दैट योर डायरी इज़ अ पार्ट ऑफ यू. आपको याद रखना है कि डायरी आप ही का ही एक पार्ट है. एंड द पॉइंट ऑफ कीपिंग अ डायरी इज सो दैट यू कैन रेफर बैक टू इट इन द फ्यूचर. और ये लिखने का मतलब इसलिए है कि आप बाद में जाके जब एक बार उसको पढ़ेंगे तो आपको मेमोरीज आएंगे, आपको अच्छा लगेगा, या फिर आप पॉइंट आउट भी कर सकते हैं कि इस डेट को क्या हुआ था. अब मैंने लिया है एक एग्ज़ाम्पल डायरी का, तो ये एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे. ये देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले ये देखते हैं. इमेजिन यू वेक अप वन मॉर्निंग एंड फाइंड अ स्मॉल पपी ऑन योर डोरस्टेप. इमेजिन करना है कि आप एक मॉर्निंग को उठे और आपने अपने घर के दरवाजे पे एक छोटा सा पपी देखा. You want to keep it as a pet but your parents are not too happy about it. आप उसे अपना पेट रखना चाहते हैं लेकिन आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे. राइट अ डायरी एंट्री ऑफ हाउ यू परसुएडेड देम टू लेट यू कीप इट. आपको एक डायरी लिखनी है जिसमें आप परसुएड करें कि वो आपको ऐसा करने दें. तो देखिए, एज आई हैव टोल्ड, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, डे then date then time और डियर डायरी. ये तो कंपल्सरी है कि डियर डायरी आएगा ही आएगा. ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि डियर डायरी ना लिखा जाए. डे, डेट, टाइम और डियर डायरी, ये हमेशा इसमें आएंगे. तो आप कोई भी दे हो सकता है. आपको जब आप लिख रहे हैं आपको जब का लिखना है, और फिर डियर डायरी तो कंपल्सरी है कि आपको लिखना ही लिखना है. फिर टुडे मॉर्निंग आई वोक अप व्हेन आई हियर द येल्पिंग साउंड आउटसाइड द डोर ऑफ माई हाउस. आज जब मैं उठा, आज मैं जब उठा जब मैंने एक साउंड सुनी, येल्पिंग साउंड सुनी. कहाँ पे? आउटसाइड द डोर ऑफ माई हाउस, अपने दरवाजे के बाहर. मैं अपने दरवाजे के बाहर एक येल्पिंग साउंड आ रही थी, उसको सुन के आज मैं उठा. आई ओपन द डोर, मैंने दरवाज़ा खोला एंड सॉ ब्यूटीफुल वाइट पप्पी.
और मैंने क्या देखा, मैंने वहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा वाइट कलर का पपी देखा। हाउ डिड इट कम देयर आई डोंट नो, वो वहाँ कैसा है मैं नहीं जानता, बट आई टुक अ फैंसी ऑफ दिस स्वीट लुकिंग पपी। I know my parents would never like to keep a dog in the house. मैं जानता हूँ कि मेरे पेरेंट्स कभी पसंद नहीं करेंगे कि मैं अपने घर में एक पपी रखूँ या एक डॉग रखूँ। स्पेशली माई मदर, मेरी मम्मी, who hated the very sight of an animal running about the house. She felt that feeding a dog properly was also not easy. There's always a fear that it might bite somebody and cause much trouble. I am glad that I was able to persuade her to accept my point of view. I told her that feeding the dog would be my responsibility. As far as its biting goes, I told them that a dog never bites a person unless provoked. Moreover, I assured them that I would undertake the responsibility of its regular medical checkup too. Seeing that I wanted a dog so much, my parents agreed, although I dare say that they did so only unwillingly. I cannot tell you how happy I feel today. I have named the puppy as Jackie. Isn't Jackie a nice name for a cute white puppy who has taken a licking for me? ये देखें कैसे एंड हुई है ये, सच अ नाइस एंडिंग। इन्होंने लास्ट में क्वेश्चन पूछ लिया डायरी से ही कि क्या ये एक अच्छा नाम नहीं है डॉगी के लिए। क्या नाम है, जैकी। जैकी क्या एक अच्छा नेम नहीं है एक वाइट पपी के लिए। तो इस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन पूछे लास्ट में। आप जिस अकॉर्डिंग सिचुएशन हो आप उसी अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो ये स्कूल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हो गया कि आपको क्वेश्चन दे ही देते हैं कि आज डॉगी मिला, लेकिन अगर मान लीजिए आज कुछ भी नहीं हुआ तो आप कैसे लिखेंगे डायरी। आपको अपना डेली का शेड्यूल लिख देना है कि आज मैं इतने बजे उठा, फिर मैंने ब्रश करा, फिर जो जो चीज़ें हुई वो आपको लिख देनी है कि आज स्कूल में क्या हुआ, या फिर कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे लिख सकते हैं। So I think so it was a easy concept for you and you will never forget it forever. So I hope you liked the video, and if you liked it, don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you. Meet you in my next video. Till then, goodbye.